जय श्री महाकाल। आज मैं एक बहुत ही घातक और खतरनाक साधना के बारे में अनुभव बताऊंगा, जो कि इतनी खतरनाक है। कोई भी देव हो, कोई भी तंत्र मंत्र हो, अगर जिस उद्देश्य से जिसके ऊपर छोड़ दिया जाए उसका सर्वनाश तय है, उसे कोई भी बचा ही नहीं सकता है। जब कोई भूत को सही से नहीं बचा पाते हैं तो फिर वो क्या चीज़ है। और आप ऐसी साधनाओं को शत्रु विनाश के लिए ही किए जाते हैं। यह साधना है नरसिंह का, जो कि विष्णु भगवान के बहुत ही क्रोधी और खतरनाक अवतार हैं, जिससे उनका आगमन हुआ था तो तीनों लोग कांप गए थे और समुद्र ऐसा लग रहा था कि धरती पे ही आ गया हो प्रलय मचाने के लिए। ये बात तो शुरू की है जब मैंने मसान साधनाओं को सिद्ध करके काफ़ी जगह पे भूत प्रेत हटाने जाता था, तो मुझे उन सब का देख के ये समझ में आया कि तो दुश्मनी और एक दूसरे से जलन की भावना बहुत ज़्यादा है, तो कोई किसी को देखना ही नहीं चाहता है। यही इंसान है। क्योंकि हम पहले क्या करते थे, सीधे तौर पे सुबह उठे, गए अखाड़े पे, नदी पे, वहाँ हाथ पैर हनुमान जी से जोड़े, पूजा पाठ थोड़ा बहुत किए और इधर उधर अखाड़े पे घूमे। फिर वहीं से बगल से नदी बहती है, वहीं नहाए, घर आ गए, खाना पीना खाए, पढ़ने निकल गए। अब इसके बाद जब थोड़ा सा विद्या सीख ली, थका जाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोग रिक्वेस्ट घर आके कर करके ही हुआ कि चलो अच्छा देख देते हैं, चलो अच्छा देख देते हैं किसी न किसी को। तो ऐसी समस्या मुझे सुनने की, इसकी भाई इसके ऊपर करा रहा है, तो इसकी माँ, तो ऐसे ऐसे सुनने में आ गया ना कि इसके पहले मैंने सुना भी नहीं था। क्योंकि भाई जब कोई व्यक्ति छोटे से बड़ा होता है तो ऐसा नहीं कि सारी कहानी वो पहले से ही सुन रखा होता है। किसी के मुंह से सुनो, किसी से जानो, कहीं सुनो या देखो, तो उससे उसी से व्यक्ति समझता है। तो मैं जहाँ जाता था, लोग भूत और दुख दो चीज़ से तो बिल्कुल ही जैसे मर रहे थे, और ऐसे थे कि अगर तुम उन्हें जानबूझ के बोल दो कि तुम्हें भूत ऊत कुछ नहीं है, तो फिर तुम्हें बोल देंगे कि तुम देख ही नहीं पाए। बात यह है, अगर तुम्हें दिख जाए कि कोई भूत प्रेत नहीं, बेचारा संख्या की वजह से परेशान है, तो बोल दो कि तुम्हें भूत नहीं है ना, तो तुम्हें उल्टा झूठा बोल देगा। बोलेगा देखो ये भूत बड़ा पावरफुल है, सब लोग इसके पास नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब कि तुम भी झूठ बोलो तो ठीक है, आप मरीज देखो ऐसे। तो मैंने जब ऐसे अब सीखने की बात आती है, मैंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरु जी मुझे शत्रु विनाश के मंत्र चाहिए जो कि बिल्कुल घातक हो और इसकी कोई काट ना हो। बोले अरे चलाओगे? बोले गुरु जी मैं चलाऊंगा तो नहीं, लेकिन कभी मेरे पास रहे तो ज़रूरत पड़ जाने पे मैं चलाऊंगा। अब वो हो कि जिसको चलाने से सफलता की गारंटी क्लियर है, नहीं कि चलाते रहो, पता लगा अगला आदमी आ रहा है, तुम चला ही रहे हो और आ भी जाए और तुम्हें ही तंत्र प्रयोग करके मार दे, ऐसे नहीं। तो बोले कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि पूरे शत्रु विनाशक होते हैं, उसमें से बहुत होते हैं, पर उनमें से एक सबसे और बहुत खतरनाक प्रयोग है नरसिंह। इसके कोई काट ही नहीं है। इनको अगर चलाने वाला सही से इनकी कृपा प्राप्त है उसके ऊपर, ऐसा नहीं कि आपने प्रेम प्राम या जो इधर उधर के मंत्र जपे उससे नहीं। देखो, आपको वो विधान आने चाहिए जो कि तामसिक विधान है। तामसिक विधान से ये चलते हैं, क्योंकि भगवान नरसिंह का सिंह का रूप है और सिंह रूप तामसिक होते हैं। जो मेरे गुरुदेव ने बताया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद आप लोग कभी करो तो इतना समझ जाओ। और ये वीडियो देख के जो मेरी कॉपी करते हैं वो भी बेचारे थोड़ा सा जान जाए, चोर हरामी लोग। तो इसके बाद नरसिंह को तामसिक रूप ही, और एक तो 41 दिन की है साधना, और एक नरसिंह जयंती की पूरी रात जपा जाता है। तो उस समय पे मेरे गुरुदेव ने कहा कितना ध्यान देना कि जब इनका आगमन हुआ था तो महालक्ष्मी भी इनसे डर गई थी, भागी थी बैकुंठ वहाँ से। सोची कि मैं उनकी बीबी हूँ, जब एक गुस्से में आ गए
तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि पूरी ब्रह्मांड में भूकंप आ गया हो। इसलिए बड़ा सोच समझ के करना। तो मैंने कहा गुरुदेव जितना तो करने में नहीं डर लगता है उतना तो आपको बताने में डर लग रहा है मुझे। ये मतलब एकदम सुन सुन के भयानक भयानक चीज़ें, पता नहीं इतना सही में होगा कि नहीं। तो बोले कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हें बताना उचित है, ताकि कभी भी अगर इससे कम सामना हो तो ठीक है, कभी इससे भी ज़्यादा तुम्हें सामना हो जाए तो, इसलिए तैयार हमेशा रहो। पता नहीं कि कैसा और कैसी शक्तियों का और कैसे खतरनाकों का हमें सामना करना पड़े। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात ठीक है। तो उन्होंने सारी चीज़ विधि दिए, मंत्र दिए, सब कुछ मुझे दिए और जपने के लिए बोल दिए कि जाओ उस दिन पे, उस रात्रि में आप इसे जपना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उधर से तो मंत्र ही जपने में बड़े खतरनाक थे। मैंने बोला ये तो मंत्र से ही ऐसा लग रहा कि ये तो जिसके ऊपर चला दो तो बचेगा ही नहीं। और बहुत ऐसे होते हैं कि भाई कोई भगवान के अलावा किसी को मार नहीं सकता है। तो मैंने अपने गुरुदेव से एक बार कहा था, गुरुजी मैंने सुना कि भगवान के अलावा कोई किसी को नहीं मार सकता है। तो बोले हाँ सही है, ये भगवान ही तो तुम्हें उन सबको मारेंगे, तुम कहाँ मारोगे। तुम अगर मारते तो तुम कहलाता, तब तंत्र मंत्र की तुम्हें जरूरत क्या थी। वो तो तंत्र मंत्र और वो ईश्वरी, वो अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार रही, और उन्हें मारने के लिए उनका तो काम ही है मारना, परेशान करना। अदृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य शक्तियाँ यही तो लोगों को अलग अलग हिसाबों से दुख और दंड देती हैं। तो मैंने सोचा हाँ ये तो बात सही है। फिर मैंने सारे इसके चक्कर में छोड़ो, कौन मारेगा नहीं, है तो ये भी बात सही है कि भगवान ही तो हैं चला रहे हैं। अगर इन्हें सही से चलाने वाला साध लिया तो अपने भक्त की इच्छा जरूर पूरा करेंगे। हाँ ये बात अलग है कि उसकी भक्त की मन की मनसा गलत है, लेकिन क्या करें, असुर लोग भी तो तपस्या करके गलत ही पे प्रयोग किए हैं। तो मुझे वो सब कुछ मेरे गुरुदेव ने विधि विधान दिए, महातामसिक प्रयोग थे। तो मैंने सोचा कि विष्णु भगवान के रूपों में ये कैसे चलने लगा गुरुजी। तो मेरे को जब समझ में नहीं आया तो मैंने पूछा गुरुजी ये महातामसिक हवन बलि ये सब नरसिंह भगवान का कैसे चढ़ते हैं। बोले नरसिंह भगवान का एक बहुत ही खतरनाक और प्रलयंकारी रूप है, जो कि किसी भी द्वारा शांत नहीं किया जा सकता है। और ये मंत्र बहुत जल्दी ही शत्रुओं का विनाश कर देता है। ये सीधे तौर पर विनाश करता है, ये भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सीधे तौर पर सर्वनाश कर देते हैं। जब उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से नाश कर देते हैं, तो मैंने भी सोचा कि भाई इसको सिद्ध करने के बाद अपने स्वार्थ के लिए मत प्रयोग करो। और मैं सोचा कि किसी से झगड़ा करेंगे ही नहीं तो चलाना ही नहीं पड़ेगा मुझे, किसी से गाली या उस प्रकार उस लेवल के झगड़ा नहीं करेंगे कि मुझे तंत्र का सहारा लेना पड़े। भाई मुंह वाली बात हो गई, उसने दिया मैंने दिया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि सिर के ऊपर से पानी चढ़ता है ना तब। लेकिन जितने बार मैंने देखे, मैंने अपने निजी के लिए ज़्यादा प्रयोग किए ही नहीं, निजी वाले तो ऐसे भी ख़त्म ही हैं। मैंने हमेशा दूसरों की ही मदद की हुई है इन शक्तियों से, और आगे भी हमेशा मैं करता रहूँगा। जितना वो चाहे उतना ज़रूर हाथ से होगा, आगे उनकी मर्जी और उनकी माया। तो इसके बाद मेरे गुरुदेव ने सारी विधान को लिखा लिए। अब मैंने सारी विधानों को लिख दिया। इसके बाद मैंने बाज़ार से गया, सब सामान एक एक करके जो जो उन्होंने लिखा था, जो जो सामान लगने वाला था सब मैंने एक एक करके लिया। और जो उन्होंने कलर बताए थे कपड़े के, वो मैंने कलर लिए। वो मैंने सब दीपक जो जो उन साधनाओं में जिक्र था सब मैंने लिख लिया था, ताकि उस समय पे ना हो कि अरे ये चीज़ें तो नहीं है। तो फिर लेके आया अपने गुरु के पास गया मैं, बोला गुरु जी ये सामान ले आया। बोला हाँ, ये सामान लेने के बाद तुम रात में 9-10 बजे एक सुनसान नदी के किनारे पे जाना, सुनसान, जहाँ कोई भी आए ना, इतना ध्यान देना, कोई भी आए ना, इतना सुनसान जगह पर डरना मत, क्योंकि ये शक्तियाँ परीक्षण लेंगी, आएंगी तभी तुम्हारी सिद्धि मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम घर में घुस के जप करो
और तुम्हें सिद्धि मिले। नहीं, घर में तंत्र, ये सब मंत्र ऐसे बड़े बड़े तंत्र मंत्र वर्जित होते हैं घर में जपना, किसी ने भी नहीं जपा है। और जो जपा है इसका मतलब उसे जानकारी नहीं, वो सिद्धियां प्राप्त नहीं करना चाहता है, वो बस अपना समय बिताना चाहता है। वो सिद्धियां प्राप्त नहीं करना चाहता, वो सिर्फ समय बिताना चाहता है। तो मैंने बोला अरे समय कौन बिताएगा। मुझे भी लगता था कि घर में ही, पर मुझे लगा कि घर में तो सब लोग रहते हैं भाई, कोई ना कोई आता जाता। तो जो इंसान नहीं भी जप रहे हैं वो भी घर में है, जो जप रहा है वो तो जप ही रहा है। तो इसका मतलब बुरा असर कुछ ना कुछ पड़ता होगा, तो जाने दो, वो मत जपो भाई, कुछ ना कुछ बात होगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आगे की तैयारी रात की मेरी बन गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया, उन्होंने सब कुछ समझा दिया। इसके बाद शाम हुआ, सब सामान को मैंने इकट्ठा किया, फूल वूल जो थे सब मैंने इकट्ठा करने के बाद अब मुझे यहाँ से निकलने की बारी थी मेरे घर से। तो आगे का पार्ट मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब लोग खुश रहें और प्रसन्न रहें, माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री महाकाल।